अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल और स्टाइलिश सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये आप दामन पर भी बना सकते हैं और स्लीव पर भी प्लेन पर बना लें, या फिर आप प्रिंटेड ड्रेस पर बना लें, बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ रखी है और इस तरह से विड्थ आप अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 23 इंचज़ रखी है। अब यहाँ पे एक हार्ड पेपर ले लिया है मैंने, उसकी यहाँ पे लेंथ और विड्थ यहाँ पे 2 बाई 2 इंचज़ रखी है। इस तरह से आपने रख लेनी है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर कर लेंगे हम। सेंटर करने के बाद क्रीज़ बिठा लेंगे। क्रीज़ बिठा के हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और एक साइड से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। दूसरी साइड पे भी हमने 1/2 इंच पर ही मार्किंग करनी है इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला के एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। एक साइड पे हमने सिर्फ एक जगह पे, तो यहाँ पे हमने बनाना है ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप बनानी है हमने इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल हमारा बन चुका है। अब हमने इसको करना है ड्रॉ। तो पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसके इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। ओपन साइड पे हम इसे रखेंगे। सारे ट्रायंगल हमने इस तरह से 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेने हैं एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए। तो जहाँ तक हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है सिर्फ वहीं तक हमने ड्रॉ करना है। ऊपर जो स्ट्रेट लाइन हमने लगाई थी वहाँ तक बस। अब दूसरी साइड पे हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ट्रायंगल को फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से पलट कर हमने बुकरम की दूसरी किनारी के ऊपर हमने इसे इस तरह से रखना है और फिर हमने इसको ड्रा करना है। लेकिन ड्रा हमने सिर्फ लाइन तक करना है जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी। अब सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरह से एक दूसरे की नोक के सामने हमने इन्हें ड्रॉ करते जाना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। आपने कटिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। ये जो साइडों पे हमने ट्रायंगल हैं वो भी निकालने हैं और जो सेंटर में डिज़ाइन है वो हमारे किसी और डिज़ाइन में काम आएगा। तो दूसरी साइड के ट्रायंगल भी हमने इस तरह से कट कर लेने हैं। जो सेंटर में है वो देखिए डिज़ाइन है। इस तरह की डिज़ाइनिंग भी हम जो है ट्राउज़र दामन स्लीव पे बना सकते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं इसी तरह का डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो ये सेंटर वाली हम साइड पे करके रख देंगे, हमारे किसी और डिज़ाइन में काम आ जाएगी। तो असल मेन डिज़ाइन हमारा ये है। हमारी बुकरम भी ज़ाया नहीं हुई और हमने जो है डिज़ाइन भी अपना तैयार कर लिया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेंगे। उसके ऊपर इस तरह से एक को हमने आयरन कर लेना है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, और एक हमने ट्राउज़र की साइड लेनी है और इस तरह से हमने इनको आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी आयरन मैंने कर लिया है इस पट्टी को भी और ट्राउज़र के ऊपर रख के भी। अब हम ट्राउज़र वाले इस हिस्से की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए ट्रायंगल के साथ साथ से हमने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना। इस तरह कटिंग करने के बाद हमने इसके सेंटर में अच्छे से नोचेस लगा देने हैं, यानी कट्स लगा देने हैं इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। सेंटर में आपने सारे कट्स लगाने हैं। अब एक ग्लू स्टिक ले लें या फिर UHU ले लें, कुछ भी ले लें। इस तरह से आपने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, लगाते जाएं और इस तरह से फ़ोल्डिंग करते जाएं। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से ये डिज़ाइन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड के मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना लिए हैं। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगाए थे उनको भी हम इसी तरह से सेम कट करेंगे और कट करने के बाद इनकी फ़ोल्डिंग भी हम सेम वैसे ही करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने दूसरी साइड के भी ट्रायंगल बना लिए हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों साइडों के हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ इनको फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा ली है और उसके नीचे मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लगा के इसको डबल इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने ये वाला जो है अलग पट्टी पे बनाए थे ट्रायंगल, उनको लेना है और इसके जो खुले वाली साइड है ऑर्गेन्जा की हमने ली, वहाँ पे इसे रख के हमने इस तरह से सिलाई करना है। इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको दूसरी साइड पे पलट देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे और इसको इस तरह से अच्छे से हमने दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करके आयरन कर लें, या फिर UHU की मदद से आप इस तरह से इसे अच्छे से चिपका लें और बिठा लें। तो मैंने भी यहाँ पे UHU लगाई थी क्योंकि वैसे हार्ड हो गया था तो ज़्यादा बैठ नहीं रहा था। UHU के साथ आसानी से ये बैठ गया था। अब बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगानी है
बिल्कुल ज़रा भी ना तो नीचे उतरनी चाहिए ना ही दूर जानी चाहिए, वरना ये हमारा डिज़ाइन एक बार धुलने के बाद ख़राब हो जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किनारी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब दूसरी साइड का जो हमने बनाया था ट्राउज़र के ऊपर, उनको भी हमने इसी तरह UHU की मदद से एक दूसरे के नोक के आमने सामने रखते हुए अटैच कर देना है। उसके बाद सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, हिले नहीं। आपने इन्हें इनकी नोक मिलाते हुए आपने इस डिज़ाइन को बनाना है और अटैच करना है। यहाँ पे देखें एक दूसरे के सामने आ रही है इसकी नोक, और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। आप दामन पे बनाएं, स्लीव पे बनाएं, प्लेन ड्रेसेस के ऊपर आप इस तरह से कंट्रास्ट में भी बना सकती हैं। बहुत ही कमाल का लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आजकल ईद के दिन चल रहे हैं, ईद का सीज़न चल रहा है, तो हमें वही डिज़ाइन चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाए, तो ये उसी हिसाब से है। अब यहाँ पे मैंने अपने ड्रेस के कलर के कंट्रास्ट की लेस ली है, ऑरेंज कलर की। नीचे इस तरह से अब UHU लगाऊंगी और लेस की किनारी इस तरह से दबाते हुए उल्टी साइड पे हमने इस तरह से किनारी दबाते हुए अटैच कर देनी है। इसे दबाने का मकसद ये है कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएगी, वरना ये हिलती जुलती रहती है। बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, वो पहले इस तरह से UHU का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बिगनर्स के हाथ में भी सफाई आएगी। अगर वो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सिलाई करेंगे तो पहली बार में ही उनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे लेस मैंने अटैच कर ली है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे रहने दे सकते हैं, आप पल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे आप पीछे चाहे तरपाई कर लें या फिर आप इस तरह से सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। मैं अक्सर घर में पहनने वाले ड्रेसेस को सिलाइयाँ लगाती हूँ, तरपाइयाँ मैं उन्हीं को करती हूँ जो मैंने कभी कभार पहने हो। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अगर अब आप इसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तब भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, वरना आप इसके ऊपर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पर्ल अटैच किए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर पर्ल अटैच हो गए, बहुत ही प्यारा और कमाल का लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने सारे पर्ल अटैच कर लिए थे। एक मैंने कहा ऑन कैमरा करूँगी, बाकी मैंने ऑफ कैमरा कर लिए थे। तो आप जितना अच्छे से पक्के करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा और डिज़ाइन धोने के बाद या ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल का विजिट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।